प्रश्नावली 6.3 देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, आकृति एक दिया हुआ, देखो इस आकृति में त्रिभुज ODC समरूप है OBA और आपको कोण BOC दिया हुआ है 125 डिग्री और COD कोण दिया हुआ है 70 डिग्री। तो आपको यहाँ पर पता करना है क्या, DOC, DCO और OAB का मान पता करना है। ठीक है, देखिए कैसे होगा, समझो ध्यान से, पहले देख लो। पहले यहाँ पर क्या दिया हुआ आपको, दोनों समरूप दिया हुआ, समरूप जब दोनों दिया हुआ का मतलब समझो, इसका कोण O के बराबर होगा, मतलब ये कोण कोण के बराबर होगा, इस समझ लो। ठीक है, और D बराबर B होगा, इसका D इसके B के बराबर होगा, मतलब ये 70 है तो ये 70 होगा इसका मतलब। ठीक है, आगे देखिए, ये C कोण A कोण के बराबर होगा, ये C कोण का मान A कोण के बराबर होगा। ठीक है, ये समझ लो। तो देखिए आपको यहाँ पर डायरेक्ट एक आंसर मिल गया, ये वाला, ये 70 है तो ये भी 70, मतलब आपको आंसर मिला। देखो OBA कोई निकालने बोला है क्या, OAB बोला है और ये नहीं बोला, कोई बात नहीं, चलो आगे देख लेते हैं। फिर देखिए एक सरल रेखा है, इस पर ये खड़ा है कि नहीं, देखो तो ये वाला कोण और ये वाला कोण का योग कितना होगा, 180 होगा कि नहीं। हम लोग 9 में पढ़े हैं, रैखिक युग्म का कोण 180 होता है। अब यहाँ लिखो हल, देखिए चूंकि CO रेखा BD पर आधारित है, जब ये रेखा इस पर आधारित है तो ये कोण और ये कोण का मान दोनों को जोड़ेंगे तो हम लोग 180 आएगा। ठीक है, तो आप लिखो कोण DOC प्लस आपका ये दिया हुआ क्या है BOC, ये मिलके होगा 180। ठीक है, अब आगे देखिए ध्यान से, ये तो नहीं पता आपको कितना है, लेकिन BOC पता है 125 डिग्री है, बराबर 180। आगे DOC 125 प्लस में उसको उस साइड ले जाएंगे हम लोग, 180 माइनस 125 डिग्री, देयरफॉर DCO, इसे इतना घटाएंगे तो 10 में से 5 जाएगा तो 5, इसमें आगे तो 7 में से 2 गया 5, 1 में से 1 0, मतलब पहला आंसर आपका आ गया कितना, यहाँ ये हो जाएगा 55 डिग्री। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत नहीं ना, आगे समझिए फिर। और आपको क्या निकालने बोला है, आप देखो तो DOC, तो DOC तो आ चुका है, ये कोण ये आ गया। DCO आपको चाहिए, DCO चाहिए। अब बताओ, एक त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो यह लिखेंगे त्रिभुज DOC में लिख दीजिए क्या, 70 डिग्री जोड़ 55 डिग्री जोड़ जो निकालो उसको लिखो, आ जाओ DCO 180। ठीक है, आगे फिर दोनों को जोड़ेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा 125, DCO 180, DCO बराबर 180 प्लस है, इधर हो गया माइनस, तो DCO ये हो जाएगा 55 डिग्री। तो आप इसका मान भी आ गया 55। ठीक है, और क्या निकालने बोला था आपको, DCO ये हो गया। अब OAB देखो, OAB, अब बताओ ये कोण के बराबर ये कोण है, क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप है। आप इसको डायरेक्ट इस तरह लिखो, त्रिभुज ODC समरूप त्रिभुज OBA है ना, समरूप। देखो जब ये दोनों समरूप होता है तो आपका यहाँ पर इस C कोण A कोण के बराबर, ये देखो C यहाँ पर है, A यहाँ पर है, माने C कोण A कोण के बराबर होगा। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे इस तरह लिखो, DCO बराबर, अब ये वाला को लिखेंगे कैसे, D के बराबर क्या था, BAO लिखेंगे, क्या लिखेंगे BAO। ठीक है, या आप इसको OAB भी लिख सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो लिख दो OAB, जो दिया है वही लिख दो OAB। ठीक है, अब बताओ ये कोण कितना आ चुका है 55, तो OAB, इसलिए OAB बराबर 55 डिग्री। यहाँ देखिए तीनों कोण का मान 55 आया, देखो DCO भी 55 आया और DCO भी 55 और OAB भी 55 डिग्री। लिख लीजिए 3 नंबर, समलम ABCD जिसमें AB समानांतर DC है के विकर्ण AC और BD परस्पर O
ओ बिंदु पर प्रतिष्ठित करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA बटा OC बराबर OB बटा OD है। देखिए इसको हम लोग 6.2 में भी प्रूव कर चुके हैं, लेकिन वहाँ था आपको थेल्स प्रमेय का यूज करना था, प्रमेय 6.1 का। अब यहाँ देखो, यहाँ यूज करना कसौटी का, कैसे करते हैं। ये आपका एक क्वेश्चन है। देखिए ये आपका क्या है, ABCD, ये समलंब चतुर्भुज। समलंब का मतलब होता है ये एक पेयर भुजा क्या होना चाहिए, एक युग्म समानांतर होना चाहिए, और इसका ये विकर्ण है AC और BD कहां पर कट रहा है, O पर। ठीक है, तो आपको यह सिद्ध करना है क्या, AO बटा CO बराबर BO बटा OD। तो हम यहां लिखेंगे दिया हुआ है ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समानांतर DC। ठीक है, ये दिया है क्वेश्चन में, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है आपको, ये सिद्ध करना है आपको OA बटा OC बराबर OB बटा OD। देखिए प्रमाण आपको यहाँ पर क्या बोल रहा है, समरूपता कसौटी का यूज करना है। समरूपता कसौटी दो त्रिभुज चाहिए आपको, है ना। तो दो त्रिभुज हम किस वाले लेते हैं, ए त्रिभुज और ये वाले त्रिभुज लेते हैं। देखो त्रिभुज AOB एवं त्रिभुज COD में, देखिए ध्यान से ये दोनों को देखो। अब हमको ये बताओ, ये कोण बराबर ये वाला कोण होगा, इसको OAB OCD बोलोगे एकांतर कोण, और ये वाला कोण इस कोण के बराबर, देखो ये भी एकांतर कोण ODC और OBA एकांतर कोण, और ये कोण वाला AOB और COD ये सजाभिमुख कोण है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे इस तरह। देखिए पहले लिखना है इसको है OBA बराबर, अब ये ODC क्यों, यहाँ लिख दो एकांतर कोण। इसी तरह आगे देखो, इसको बोलेंगे OAB बराबर OCD ये भी एकांतर कोण। आप इसको लेके चल सकते हो क्या, A समरूपता कसौटी से हो जाएगा। आप ये वाला कोण को नहीं भी लिखने चलेगा, नहीं लिखते हुए मतलब नहीं, शॉर्ट में बन जाएगा ऐसे भी। देखो अब क्या लिखेंगे, A उपप्रमेय प्रमेय से। ठीक है, इसे क्या हो जाएगा, त्रिभुज AOB समरूप त्रिभुज COD। ठीक है, अब जब दोनों समरूप हो जाएगा तो हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस बाय दिस इक्वल दिस बाय दिस, देयरफॉर OA बटा OC बराबर OB बटा OD। देखो प्रूफ हुआ कि नहीं डायरेक्ट, तो ये उससे ज्यादा इजी है ना, हेंस प्रूफ। तो ये था आपका कितना 3 नंबर। अब देखो तो 4 नंबर भी देख लो। फोन नंबर आपको एक आकृति दिया हुआ 6.36 में QR बटा OS बराबर QT बटा PR तथा कोण A बराबर कोण 2 है। तो यहाँ बोल रहा है दर्शाइए कि POS समरूप होगा TQR है। देखो पहले फिगर को बना लेते हैं हम, जो दिया है क्वेश्चन में, ये दिया है। देखो यहाँ T है, यहाँ Q है, यहाँ R है, और यहाँ एक कोण लिया गया है इस तरह है, या S है या P है, और ये कोण जो है, ये कोण 2 नहीं, इसको इससे मिला दिया गया, 1 मिनट मिला दिया गया, और ये जो आपका ये कोण, ये 2 है, कोण 1 है। ठीक है, ये फिगर है। और आपको यहाँ पर देखिए जो दिया है उसको लिख देते पहले हम, दिया हुआ है इस फिगर में आपको दिया हुआ है क्या, QR बाई QS बराबर QT बाई PR, और दिया है कोण 1 बराबर कोण 2। ठीक है, इतने दिया है ना। सिद्ध करना है,
सिद्ध करना क्या है, देखो त्रिभुज पी क्यू एस समरूप टी ओ आर, ये प्रूव करना है। देखिए जो प्रूव करना है पहले उसको आप फिगर बना लीजिए, साइड में कर लीजिए। देखो क्या बोला है, पी क्यू एस, देखो पी क्यू एस ये वाला, तो इसको आप बगल में बना लीजिएगा फिगर इस तरह, पी क्यू एस, ठीक है। और टी ओ आर, टी क्यू आर होगा ना, ओ तो नहीं होगा, क्यू है ना, ठीक। ठीक है, अब देखो टी क्यू आर, टी क्यू आर, देखियो पहला आपको जो गिवन दिया पहले उस पर चर्चा करेंगे हम लोग। प्रमाण, जब 1 = 2 दिया, एक इस त्रिभुज को देखो ध्यान से, पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण 1 = कोण 2। देखो हम लोग 9th क्लास में पढ़े हुए हैं कि एक त्रिभुज में 2 कोण बराबर हो तो उनकी सम्मुख भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो कोण 1 का सम्मुख भुजा देखो इस त्रिभुज में ये वाला होगा, और ये इसके लिए तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, पी क्यू इक्वल टू पी आर यूज करेंगे, ठीक है। अब देखो, और आपको यहाँ क्या दिया हुआ है, क्या देखो, और आपको हिंट्स में दिया है क्या, चूंकि क्यू आर बटा क्यू एस बराबर क्यू टी बटा पी आर। और जो पी आर जो दिख रहा है, पी आर का मतलब यूज कर देंगे हम लोग, क्या, क्यू आर बाई क्यू एस इक्वल टू क्यू टी बाई, देखो ये पी आर है, पी आर का मतलब क्या है, पी क्यू। अब देखो ध्यान से, अब दोनों फिगर को देखिए, क्यू आर यहाँ पे देखो, ये क्यू आर ये वाला है, क्यू आर बाई क्यू एस, ये बेटा इसके है अनुपात के, क्यू टी देखो ये वाला है, और पी क्यू ये वाला हो गया। अब और देखो दोनों में देखो ध्यान से, कोण क्यू यहाँ भी है, कोण क्यू यहाँ भी है कि नहीं, तो हम क्या लागू कर सकते हैं, एस ए एस समरूपता कसौटी से क्या होगा, दोनों समरूप हो जाएगा। अब लिखेंगे इस तरह, त्रिभुज, हाँ पहले क्यू आर तो यहाँ आ रहा है, पहले इस त्रिभुज को लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टी क्यू आर एवं त्रिभुज पी क्यू एस में जो यहाँ आया है इसको उठा के यहाँ पर लिख दो डायरेक्ट, क्यू आर बाई क्यू एस बराबर क्यू टू बाई पी क्यू, हो गया, लिख दिए। अब क्या लिखेंगे, कोण क्यू बराबर कोण क्यू, या लिख सकते हो कोण 1 बराबर कोण 1 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोण 1 लिख दो यहाँ पर, कोण 1 बराबर कोण 1, यहाँ उभयनिष्ठ। अब क्या लिखेंगे, एस एस समरूपता कसौटी से त्रिभुज टी क्यू आर समरूप त्रिभुज पी क्यू एस। अब इसको आगे लिख दो, इसको पीछे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, त्रिभुज पी क्यू एस समरूप त्रिभुज टी क्यू आर, हेंस प्रूव, ये प्रूव करना था, देखो ठीक है। 5 नंबर बोल रहा है, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित है कि कोण पी बराबर कोण आर टी एस है। दर्शाइए कि आर पी क्यू समरूप त्रिभुज आर टी एस। देखो आपको कह रहा है एक त्रिभुज दिया, पहले एक त्रिभुज को बनाइए, पहले इस तरह बनाइए, मान लीजिए एक त्रिभुज है, ठीक है, क्या क्या लिखा नाम, पी क्यू आर हम दे देते हैं ऐसे ही। और यहाँ क्या कह रहा है, पी आर और पी क्यू में दो बिंदु, यहाँ पर है एस है, यहाँ टी है, दोनों मिला दो इस ऐसे, ठीक है। और आपको क्या दिया हुआ, एंगल पी, ई एंगल पी, ये कोण किसके बराबर है, आर टी एस, आर टी यहाँ टी है, आर टी एस ई इसके बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर, इसको ऐसे दे दो, ठीक है, बोलो कोई दिक्कत है नहीं ना। आपको यह सिद्ध करना है क्या है, आर पी क्यू समरूप होगा त्रिभुज आर टी एस के। तो देखो इसको इस तरह आप लिखिए, दिया हुआ है
क्या है दिया हुआ है, देखो पी क्यू आर एक त्रिभुज है, जिसमें आपको क्या दिया हुआ है, एंगल पी बराबर आरटीएस, ठीक है, सिद्ध करना है। त्रिभुज आर पी क्यू समरूप त्रिभुज आरटीएस, ये सिद्ध करना। देखो कैसे सिद्ध करेगा हम लोग, प्रमाण। जब ये दोनों आपको सिद्ध करना है तो दोनों को हम क्या करेंगे, दोनों त्रिभुज को अलग अलग हम लोग बना लेंगे। देखो आर पी क्यू, इसको यहां बना लो आर पी क्यू, ठीक है, ये कोण। अब देखो और क्या बोला, आरटीएस, ये आर है, ये टी है, एस है। अब देखिए ये कोण इसके बराबर है। अब देखो दोनों में आर है कि नहीं, देखो यहां पर भी है, बड़ा में वाला भी आर है, छोटा वाला में भी आर है। ये तो हो गया खत्म। देखो कोई भी दो त्रिभुज में दो कोण बराबर हो तो अपने आप हो जाएगा सब, होगा कि नहीं। देखो कैसे लिखेंगे, इसको लिखना है तो आप P बोला है, P को आप लिख दो आर पी क्यू बराबर, अब देखो आरटीएस, ये क्यों दिया है, अरे नहीं पहले इसको लिख दीजिए, कौन कौन त्रिभुज को लेंगे उसको लिख देंगे हम। त्रिभुज आर पी क्यू एवं त्रिभुज आर टी एस में, ठीक है, देखिए आर पी क्यू बराबर, इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, आर टी एस दिया है। अब एंगल आर को कैसे लिखेंगे हम लोग, पी आर क्यू, ठीक है, लिखो टी आर एस, क्यों होगा ये लिख दें उभयनिष्ठ, एक ही एंगल को बोल रहे हैं हम लोग। तो एक त्रिभुज में दो कोण देखो बराबर है तो क्या लिखेंगे हम लोग, और चाहेंगे तो ये वाला कोण, इस कोण को क्या बोलेंगे हम लोग, शेष कोण बोल सकते हैं, ठीक है। लिख दे चलो शेष कोण के बारे में क्या लिख दो, पी क्यू आर बराबर, अब इसको लिखना है तो आर, ये वाला को लिखना है तो आर एस टी, क्यों, क्या लिख सकते हैं आप, शेष कोण। तो बताइए एक त्रिभुज में तीनों कोण बराबर है कि नहीं, तो क्या लिखेंगे, ए समरूपता कसौटी से त्रिभुज क्या हो जाएगा, आर पी क्यू समरूप त्रिभुज आर टी एस, ये हो गया हैंड प्रूफ, ये उतार लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, आकृति 6.37 में यदि ए बी ई त्रिभुज ए सी डी त्रिभुज के सर्वांगसम है तो सिद्ध कीजिए कि ए डी ई समरूप होगा ए बी सी के। देखिए अब ध्यान दीजिए, हम यहां लिखते हैं प्रमाण। पहले क्या दिया हुआ उसको देखिए आप, पहले त्रिभुज ए बी सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी। देखो जब दोनों सर्वांगसम हो जाता है तो क्या होता है, सर्वांगसम का मतलब भी होता है सर्व अंग समान। मतलब क्या, इसका हम ए बी लेंगे ऐसे तो इसका लेना होगा ए सी, माने ए बी बराबर ए सी है, ठीक है। फिर हम इसका लेना चाहेंगे, मान लीजिए ये लेना चाहेंगे ए ई, तो इसका लेना पड़ेगा ए डी, मतलब ए ई का लंबाई जितना होगा ए डी का लंबाई सेम होगा, ठीक है। अब हम लेना मान लीजिए चाहते हैं आपको बी लेना चाहते हैं, मान लीजिए क्या बी, ये बी का लंबाई जो होगा, ये बी का लंबाई जो होगा सी डी का लंबाई सेम होगा, याद रखना, ठीक है। और कोण ए के बराबर होगा, कोण बी कोण सी के बराबर होगा, कोण ई कोण डी के बराबर होगा, ठीक है। का मतलब मैंने हम कोण ए जो होगा कोण ए के बराबर, मतलब ए के बराबर होगा उभयनिष्ठ। तो इसको आप ए को नहीं भी लिखने से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इससे मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, आपको यहाँ पर क्या कहा है कि जब ये दोनों बराबर है तो दोनों का लंबाई को हम लोग ए बी ए सी इसको हम बराबर 2 सेंटीमीटर मानते, कोई दिक्कत है किसी को नहीं ना। मतलब ए बी ए से लेके बी तक
इसको 2 मान लीजिए। ऐसे ही हम समझाने के लिए आपको इजी होगा बोल बता रहे हैं। और AC को भी 2 मान लीजिए। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं ना। अब AE मतलब ये छोटा वाला है, AE और AD ये छोटा वाला, इसको 1 मान लीजिए, इसको 1, इसको भी 1 मान लीजिए। कोई दिक्कत है? और B का हमको काम नहीं है फिलहाल, ठीक है। B को छोड़ दीजिए, आप इसको 1 सेंटीमीटर मान लिए, यहाँ लिख दो माना, ठीक है। अब इसको रहने दो। अब देखो क्या बोल रहा है, ADE त्रिभुज ADE एवं त्रिभुज ABC दोनों को आपको क्या करना, समरूप करना है। अब दोनों का फिगर बनाओ। AD क्या था ये? हाँ, AD छोटा वाला, AD यहाँ 1 है, ठीक है। अब बड़ा वाला में देखो, ABC A है, B है, ये C है, ठीक है। अब ये 2 है, ये 2 है ना। अब देखिए समरूप होने के लिए क्या चाहिए आपको, S चाहिए होगा, या क्या A चाहिए होगा, या SA चाहिए होगा। देखो या SA वाला लागू करेंगे हम लोग। ये कोण A तो कोण A बराबर पहले से। अब यहाँ देख लो इन दोनों में AD, ये AD जो है, AD बाई हम AB लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। AD बाई AB 1/2 है। आगे देखो, अब तुम ये बोल सकते हो सर AE बाई AC दोनों 1/2 आया कि नहीं? ठीक है। क्यों इसको 1 माने, इसको 2 माने, इसको 1 इसको 2 माने हैं। देखो पहले लिख चुके हैं हम आपको। तो दोनों का अनुपात बराबर हुआ कि नहीं? और कोण A बराबर कोण C है। देखो दोनों भुजाओं के बीच का कोण है, दोनों भुजाओं के बीच का कोण है कि नहीं? कोण A बराबर कोण A लिख सकते हैं। ये क्यों लिखेंगे? उभयनिष्ठ। आपको तो समरूप करने से मतलब है ना, कोई भी लागू नियम हो। SAS समरूपता कसौटी से क्या होगा? त्रिभुज AD समरूप त्रिभुज ABC होगा कि नहीं? हो गया हेंस प्रूफ। कोई दिक्कत नहीं ना। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा सुनो। ABC एक त्रिभुज है और AD लंब डाला गया है BC पर और C लंब डाला गया AB पर, और दोनों आपस में जो लंब है P पर मिल रहे हैं, ठीक है। और आपको सिद्ध करना है इसमें क्या, 4 चीज सिद्ध करना है। AEP ये पहला समरूप होगा CDP ये वाला के, ठीक है, छोटा वाला के। फिर इस तरह आपको ABD समरूप है CB, AEP समरूप त्रिभुज ADB, PDC समरूप BC प्रूफ करना। देखो पहले एक एक करके प्रूफ कर रहे हैं हम। पहला नंबर 1 त्रिभुज AEP एवं त्रिभुज CDP। देखो इन दोनों को देखिए ध्यान से। इन दोनों त्रिभुज में ये कोण 90 डिग्री है और इसका ये कोण 90 डिग्री है। लंब मतलब 90 होता है तो बराबर होगा। तो इसको लिखेंगे कैसे? AEP बराबर CDP क्यों 90 डिग्री। और देखो ध्यान से, ये वाला कोण और ये वाला कोण, इसको बोलेंगे सम्मुख कोण या सजाभिमुख कोण, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे इसको? APE बराबर CPD ये क्यों? सम्मुख कोण। तो हमको पता है दो कोण ही बराबर होने से क्या होता है? आपस में समरूप होता है। अब यहां लिखेंगे क्या? A समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा? त्रिभुज AEP समरूप CDP। पहला प्रूफ हो गया आपको, हेंस प्रूफ, ठीक है। इसको ब्रैकेट बंद कर दो। पहला देखो। इसी तरह आगे नंबर 2 पहला मान लीजिए राइट। आगे देखो ABD। अब देखो ABD इस त्रिभुज के बारे में बोल रहा है, तो जिसको बोल रहा है उसको लिख लो पहले यहाँ। त्रिभुज ABD एवं त्रिभुज, अब क्या बोल रहा है? CBE। देखो CBE ध्यान समझिए। दोनों में देखो ध्यान से, ABD का ये कोण और CBE
ई का ये कोण दोनों समकोण है कि नहीं, सॉरी उभयनिष्ठ है कि नहीं। देखो ये वाला ए बी डी बराबर सी बी, दोनों में है। देखो इस त्रिभुज में भी ये वाला कोण है और इस त्रिभुज में भी ये वाला कोण है कि नहीं। तो इसको ये लिखते हैं क्या, उभयनिष्ठ। जो दोनों में होता है वो क्या होता है, उभयनिष्ठ होता है। अब बताइए उसके बाद देखो, अब इस त्रिभुज में कोण डी समकोण है ए डी बी। अब देखो ए डी बी बराबर, अब इसमें क्या लिखेंगे, सी ई बी 90 डिग्री। अब फिर देखिए दो कोण बराबर हो गया कि नहीं, फिर क्या लिखेंगे, ए समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज सी बी हैंस प्रूफ। 2 नंबर भी हो गया आपका। इसी तरह 3rd नंबर देखो, एईपी और क्या बोल रहा है आपको यहां पर, बी ए बी डी हाँ दोनों में देखेंगे यहां पे एईपी, सही है ना, एईपी है ना, हाँ ठीक है। तो लिख दो पहले त्रिभुज एईपी एवं त्रिभुज एडीबी में देखो एईपी और ये वाला में, तो देखिए पहले ये कोण 90 डिग्री है इसका और इसका ये कोण 90 डिग्री है। तो लिखो पहले एईपी बराबर एडीबी, दोनों 90 है। अब देखो यहां पर दोनों में कॉमन कौन है, देखो तो कोण ए कॉमन है, इस छोटा वाला भी ए है और बड़ा वाला भी ए है कि नहीं वाला उभयनिष्ठ। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिख दो ई ए पी और ये वाला को लिखेंगे तो बी ए डी उभयनिष्ठ। फिर लिख देंगे क्या, ए समरूपता कसौटी से। फिर क्या हो जाएगा, त्रिभुज एईपी समरूप एडीबी। अब देखो 3rd नंबर भी हो गया हैंस प्रूफ। अब 4था नंबर देखिए ये भी हो गया। अब देखो लास्ट वाला क्या कर रहा है, पीडीसी कहां जाएगा, पीडीसी ये वाला, और क्या कह रहा है, बीईसी बीईसी। ठीक, चलो ठीक है, ये कोण समूह आ जाएगा। अब देखो इसको लिखेंगे क्या, त्रिभुज पीडीसी एवं त्रिभुज बीईसी में। देखिए पहला तो क्या है, पीडीसी ये समकोण है, ऐसे लिखो पीडीसी बराबर बीईसी दोनों क्या है जी, 90 डिग्री समकोण है। और देखो दोनों में सी कॉमन है, देखो ये वाला सी दोनों में है, छोटा में भी है, इसको लिखो ऐसे पीसीडी बराबर ईसीबी उभयनिष्ठ। फिर क्या हो जाएगा, ए समरूपता कसौटी से त्रिभुज पीडीसी समरूप त्रिभुज बीईसी। देखिए ये वाला भी हैंस प्रूफ हो गया। तो आप देखिए बहुत कितना इजी क्वेश्चन था ये, लेकिन लंबा कितना लग रहा था, देखो 4 प्रूफ। ठीक है।